हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं और उसमें अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जो भी सिलेक्शन होता है सुपर टेट में उसमें मेरिट जो है वो एड ऑन होती है। अब मे भी पॉसिबिलिटी है कि बाद में मेरिट हट जाए, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड के जो पेपर हैं वो अभी आपके स्टार्ट होने वाले हैं अगस्त के मिड से, ठीक है। और ऑलरेडी इसके फॉर्म वगैरह की पूरी डिटेल मैंने शॉर्ट्स में अपने डाल दी है, तो आप जाके वो वीडियो मेरा वॉच आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बीएड की, तो अभी छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं बीएड के होने वाले हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो चुके हैं, बट कानपुर के और कुछ जगहों पे बीएड के पेपर होने वाले हैं। तो ये बीएड वाले बच्चों के लिए और डीएलएड जो कर रहे हैं या जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल रामबाण का काम करेगा। सबसे पहले अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने करिकुलम को जानना है, अपनी सिलेबस को जानना है। सिलेबस इन द सेंस कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पेपर है वो आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आपके पास आपका जो सिलेबस है वो होना चाहिए। विदाउट सिलेबस आपको टॉपर नहीं बन सकते हैं। सेकंड, आपको पीवाईक्यूज। अब जो बच्चे गाइड से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है कि उनको ऑलरेडी क्वेश्चंस मिल जाती हैं, बट कुछ बच्चे जो होते हैं उनको गाइड नहीं समझ में आती है, वो बुक प्रेफर करते हैं। जैसे बीएड वाले जनरली ठाकुर पब्लिकेशन की करते हैं, और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो कहीं सूर्या की करते हैं, साहित्य पब्लिकेशन वगैरह की बुक जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। नोट्स के अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो बीएड वाले बच्चे होते हैं वो इजी नोट्स टाइप का मार्केट के में कुछ आता है उसको प्रेफर करते हैं। जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं वो जनरली राजन की सीरीज जो है उसको प्रेफर करते हैं। जो भी टॉपिक पढ़िए, मतलब जो भी चैप्टर उठाइए, सबसे पहले उसके बैक पे चले जाइए। बैक इन द सेंस जहाँ पे वो चैप्टर आपका एंड हुआ है उसमें देखिएगा, उसमें आपको कुछ वेरी शॉर्ट मिलेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ लॉन्ग मिलेंगे। अगर आपका बीएड है तो उसमें लॉन्ग भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप डीएलएड वाले हैं तो बस ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के लास्ट में दिए गए, दैट मीन्स कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। तो पहले आप उनको कहीं एक की पॉइंट्स में लिख लीजिए कि ये क्वेश्चंस है, उसके की बना के आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल मेरे टिप्स पे होने ही चाहिए। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द पार्ट हम बस एक बार पूरा चैप्टर जो है वो बस एक गो थ्रू कर लेंगे, बाकी उसका आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड जो हमारा टॉपिक आता है वो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अब जो कुछ भी आपने पढ़ा है अब उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स चाहे आप फ्लो चार्ट में बना के रख लीजिए या फिर हेडिंग वाइज अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, ताकि लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करना हो तो उस हेडिंग को जैसे आप पढ़े आपको तुरंत रिकॉल हो जाए पूरा चैप्टर, या फिर फ्लो चार्ट देखते ही आपको पूरी जो समरी है या जो आपका उसका माइंड मैप बिल्कुल बन जाए, ठीक। फोर्थ है आपका फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जब आप ऑलरेडी क्वेश्चन देखे रहेंगे तो इसका मतलब है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पे आपसे छूटेंगे नहीं, ठीक। रेस्ट ऑफ द जो पार्ट होगा वो आप बस एक बार उसे गो थ्रू कर लीजिएगा। तो कॉपी लिखनी कैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। देखिए जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके तो बेसिकली केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। डीएलएड वाले बच्चों की बात कर लूँ तो उनका जो कंपलसरी पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, जो कि 50 मार्क्स का आता है। इसके अलावा उनको ऑब्जेक्टिव करने होते हैं वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, तो उनका लॉन्ग का कोई चक्कर नहीं होता। बेसिकली आपको कुछ पॉइंट जो है वो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी राइटिंग जो है उसको इंप्रूव करनी है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम आज तक मेरी राइटिंग इंप्रूव नहीं हो पाई, तो आगे कैसे होगा। तो इसके लिए कोशिश कर लीजिए, अगर हो सकता है देन वेल एंड गुड है, अदरवाइज नहीं हो सकता है तो आप इसकी पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, ठीक। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट। जो कंटेंट होना चाहिए उसमें आपका दम होना चाहिए। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो 1 नंबर में आ रहा है तो सिंपल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा कि वाचन के प्रकार बताइए डीएलएड वाले बच्चों को ले, तो सिंपल से आपने फ्लो चार्ट बनाया, एक तरफ लिख दिया कि आपका लिखित वाचन होता है और एक आता आपका मौन वाचन होता है। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से एग्जामिनर 1 नंबर बिल्कुल दे देगा, क्योंकि आपने उस फ्लो चार्ट में ही सब कुछ बता दिया कि अब आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रीडर वाले बच्चों की बात करें तो उनके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें कोशिश करिए कि आप फ्लो चार्ट के माध्यम से बताइए। जैसे अगर आपसे पूछता है कि एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं, तो फटाफट आपने फ्लो चार्ट बनाया, उसमें लिख दिया कि उसमें पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज ऑफ कंटेंट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, लव फॉर चिल्ड्रंस होना चाहिए, है ना, डिसिप्लिन में होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक बेसिक जो टीचर की क्वालिटी है वो होनी चाहिए। तो आपने उसका इम्पैक्ट पढ़ा, वो बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। अब उसको ज़रूरत नहीं है कि आपने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है या नहीं किया। अगर एक्सप्लेन किया है देन वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपका जो फ्लो चार्ट है वही पूरी चीज़ बता दे रहा है, ठीक है। वही है मेक अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तो बिल्कुल मैंडेटरी है, ये आपको करना ही करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, स्पेशली यहाँ पे मैं बीएड वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि आप अपने सुझाव दीजिए या फिर आप इस संदर्भ में क्या समझते हैं, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने उसमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ज़रूर ऐड करिए, तो एक अच्छा इंपैक्ट आपके आंसर में पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सरकार की ये नीतियाँ हैं, इस पर आपकी क्या राय है, तो फिर कोशिश करिए कि इसमें आप इंट्रोडक्शन दीजिए और कंक्लूजन दीजिए। वहीं अगर मैं डीएलएड वाले बच्चों की बात कर लूँ तो डीएलएड वाले बच्चे इंट्रोडक्शन और
कंक्लूजन जो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं जो कि 50 मार्क्स का आता है, अगर मैंडेटरी आपको लग रहा है, क्वेश्चंस की डिमांड है, उसकी नीड है, तो आप जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें इन दोनों हेडिंग को ज़रूर इंक्लूड करिए, ठीक है। इसके अलावा आपका 6 पॉइंट आता है फोकस ओनली कॉन्सेप्ट नॉट रूट मेथड। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा फोकस करिए कॉन्सेप्ट क्लियर पे। कोई भी एक ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए सिंपल सा, उसको आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप उसी से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एक्चुअली में आपको नहीं पता, बट अगर आपको उसका बेसिक पता है तो आप अपने आप से आंसर जो है वो बना के लिख लेंगे। लेकिन अगर आपने केवल और केवल एक ही टॉपिक को रट लिया और उससे रिलेटेड अगर कुछ अदर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन पेपर में आपका आ गया, तो आप वहीं पे फंस जाते हैं। और इसीलिए जो बच्चे रट के जाते हैं उनका पेपर जनरली टफ होता है, और जो समझ के जाते हैं उनका पेपर जो होता है वो ठीक होता है और नंबर उनके अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 110% मैं बोल रही हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा, और मिलेगा नहीं, इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। राइट योर आंसर इन हेडिंग। कोशिश करिए कि अगर पॉसिबल है तो आप अपने हर आंसर में, ठीक है, हेडिंग को ज़रूर इंक्लूड करिए, स्पेशली फॉर BEd स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। हेडिंग जो होती है आपके एक तो आंसर को आपके इन्हेंस कर देती है, एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है, प्लस आपकी जो कॉपी भरने में बहुत ज़्यादा आसान करती है। अगर मैं DLED वाले बच्चों की बात करूँ तो आप हेडिंग केवल और केवल शॉर्ट आंसर में दीजिए, वेरी शॉर्ट में आपको हार्डली 2 से 3 लाइन में कंप्लीट कर दीजिए, और ऑब्जेक्टिव में तो कुछ करना ही नहीं होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो DLED और BEd दोनों वाले बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।